सभी भक्तों को जय माई की। शत्रु समन हेतु बगलामुखी प्रयोग। माता श्री बगलामुखी साधना एक अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली तांत्रिक साधना विधि मानी जाती है। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस YouTube चैनल के माध्यम से आज आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस YouTube चैनल के माध्यम से शत्रु समन हेतु माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी प्रयोग आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसको जानकर आप अपने जीवन में बड़ा गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने जीवन में चल रही ज्ञात अज्ञात शत्रु बाधा से मुक्ति भी पालेंगे। बगलामुखी साधना मंत्र महारणों में अत्यंत ही गूढ़ एवं प्रभावशाली तंत्र साधना मानी जाती है। जैसे तांत्रिक ग्रंथों में जैसे मंत्र महारणव आदि तांत्रिक जो ग्रंथ है या तंत्र राज तंत्रम आदि जैसे जो दुर्लभतम ग्रंथ जो हैं, उनमें देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा के शत्रु समन और संकट निवारण हेतु ऐसे कई विशिष्ट प्रयोग जो गुप्त हैं और बड़े ही प्रभावशाली ये प्रयोग तंत्र शास्त्र में बताए जाते हैं, माने जाते हैं। मंत्रों का उल्लेख इन गुप्ततम और दुर्लभ ग्रंथों में मिलता है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य शत्रु का स्तंभन और असहाय करना, उनकी वाणी बुद्धि की शक्ति को नियंत्रित करना, इसका प्रभाव विशेष रूप से माना जाता है। बगलामुखी देवी के स्वरूप के विषय में यदि मैं बात करूं तो बगलामुखी देवी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। वो पीले वस्त्र धारण करती है। पीले रंग की इनकी पूजा में, इनकी साधना में विशेषता बताई जाती है। पीला रंग प्रमुखता से इनकी पूजा में उपयोग में लाया जाता है। उनके स्वरूप में से वे शत्रु को मुख पकड़कर स्वर्ण के सिंहासन पर भगवती बगलामुखी विराजमान है और प्रेत की जिह्वा को बाएं हाथ से पकड़े हुए और दाहिने हाथ में उनके मुदगर है। मुदगर से वो शत्रु को ताड़ती है, शत्रु को प्रताड़ित करती है, शत्रु की वाणी को रोकते हुए दिखती है। उनका यह स्वरूप दुष्ट प्रवृत्तियां और अनैतिक शक्तियों के विनाश का प्रतीक माना जाता है। मंत्र प्रयोग का विस्तार। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का जो मूल मंत्र है वह 36 अक्षरीय मंत्र तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। अधिकतर साधकों को इस मूल मंत्र की दीक्षा लेने की इच्छा अपने मन में बड़ी तीव्र रहती है और बहुत सारे साधक इसी मूल मंत्र की दीक्षा अपने गुरुजनों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो भगवती बगलामुखी का जो ये मूल मंत्र है, तंत्र का जो षटकर्म है, षटकर्म की जो क्रियाएं हैं, उन्हीं सभी क्रियाओं को इस मंत्र के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। अब यहां मैं यदि कुछ और मंत्रों की बात करूं तो राज कार्य सिद्धि हेतु माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का जो मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वजनम वशीकुरु स्वाहा, ये वशीकरण आदि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। मंत्र का जो उच्चारण है वो बेहद ही शुद्ध एवं पवित्र होना चाहिए। साधना की विधि का विस्तार पूर्वक यदि मैं बात करूं तो साधना का समय और स्थान, इन बातों का बड़ा विशेष महत्व तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। साधना अमावस्या, पूर्णिमा या विशेष तांत्रिक तिथियां जैसे गुप्त नवरात्र आदि में आरंभ आप कर सकते हैं। अभी कुछ ही समय बाद लगभग 12-13 दिन बचे हैं गुप्त नवरात्र आने में। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। आप
इस समय पर यदि इस साधना को करें तो विशेष लाभकारी आपके लिए साधना हो सकती है। साधना का जो स्थान है वह अत्यंत शांत और एकांत और पवित्र स्थान का चयन आपको करना चाहिए। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना में आसन और वस्त्र की यदि मैं बात करूं तो साधक को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले कपड़े का आसन या कुश या रेशमी जो ऊनी पीले रंग का कोई आसन हो उसका उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर माला के चयन की यदि मैं बात करूं तो हल्दी की माला या पीले अकीक की माला का आप इस मंत्र में प्रयोग कर सकते हैं और इसी माला के द्वारा आपको इसको जपना चाहिए। माला यदि अभिमंत्रित हो और पूर्व से यदि सिद्ध की हुई माला आपके पास है तो साधना का जो प्रभाव है वो बड़ा तीव्र और अनुभव भी आपको उससे जल्दी होने लगते हैं। चौथे नंबर पर यदि बात करूं तो दीप और धूप की। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना में, इस पूजा में, इस शत्रु समन प्रयोग में देसी घी का दीप आपको जलाना चाहिए और एक चुटकी हल्दी उस घी के दीपक में आपको अवश्य डालनी चाहिए। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को पीले पुष्प आपको अर्पित करने चाहिए। माता बगलामुखी को पीली हल्दी, हल्दी की गांठ या हल्दी की गांठ से बनी माला आपको अर्पित करनी चाहिए या पीला चंदन भी आप भगवती बगलामुखी को अर्पित कर सकते हैं। जप विधि की यदि बात करूं तो प्रतिदिन कम से कम 108 बार और अधिक से अधिक आप यदि असामर्थ्य आपके पास है, समय आपके पास है और निश्चित स्वविधि आप तुरंत इसका प्रभाव अपने जीवन में यदि देखना चाहते हैं तो 36 माला एक दिन में आपको जपनी है और 36 माला कम से कम 36 माला अधिक से अधिक और कम से कम 108 बार। जो लोग केवल नॉर्मल तरीके से दैनिक पूजा के प्रोसेस से इस साधना को, इस विधि को करना चाहते हैं वो केवल 108 बार इसको जपें। जो विशेष दुर्लभतम कार्य की सिद्धि हेतु यदि इसको करना चाहते हैं तो वो कम से कम 36 माला इसकी जपे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में तुरंत ही आपको देखने को मिलेगा। मंत्र जप से पहले किसी भी योग्य गुरु के निरीक्षण में आपको साधना संपन्न करनी चाहिए। योग्य गुरु से मंत्र दीक्षित आप होने चाहिए और देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए आप इस साधना को गुरु आज्ञा के द्वारा ही प्रारंभ करें। जप उपरांत आप देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा से अपनी समस्या का समाधान हेतु माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा से प्रार्थना करें। कामना के निमित्त जिस भी कामना के लिए शत्रु बाधा यदि आपके जीवन में है तो शत्रु बाधा से समन हेतु आप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के चरणों में अर्जी लगाएं और भगवती बगलामुखी की कृपा आपके जीवन में अवश्य ही आपको प्राप्त होगी और इस समस्या के समाधान हेतु आप माता से कामना करें। अब विशिष्ट प्रयोग की यदि मैं बात करूं तो मंत्र वाहनव जो तंत्र का एक अत्यंत दुर्लभतम ग्रंथ है उसके अनुसार शत्रु स्तंभन हेतु पीले रंग के भोजपत्र पर कुमकुम और हल्दी से, एक जो भोजपत्र होता है वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा और कुमकुम और हल्दी से आप शत्रु का उस पर नाम लिखें। बगलामुखी मंत्र का 21 माला जप आप करें। मूल मंत्र जो भगवती बगलामुखी का है 21 माला उस मंत्र का आपको जप करना है और मंत्र जप के बाद भोजपत्र को भगवती बगलामुखी माता श्री पीताम्बरा देवी के श्री चरणों में आप अर्पित अवश्य करें। अब दूसरे नंबर पर यदि बात करें वाक सिद्धि हेतु किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपकी वाणी में सत्यता आए, आप जो कहें वो अटल सत्य हो जाए, भगवती कृपा से आपकी वाणी में सरस्वती माता का वास हो और आपकी वाणी में सत्यता आ जाए तो शुद्ध देसी घी का दीपक के साथ आप देवी भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की मूर्ति के समक्ष सामने आप बैठ जाएं और बगलामुखी माता का जो मूल मंत्र है 36 अक्षर का जो मूल मंत्र है उस मंत्र की कम से कम 51 माला 5100 जप आपको करना है। 5100 जप करने के बाद देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा से आप अपनी वाणी में वाक सिद्धि हेतु प्रार्थना करें। यह प्रयोग आपकी वाणी को प्रभावशाली और सम्मोहक बनाता है। किसी भी व्यक्ति के समक्ष यदि आप अपनी बात रखेंगे तो व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित होगा और आपकी बात जो आप उसको कन्वेंस करने की यदि कोशिश करेंगे तो आपकी बातों से वो कन्वेंस भी होगा। अब तीसरे नंबर पर वाद विवाद निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति करना चाहता है तो एक मिट्टी के बर्तन में जल भरकर उसमें हल्दी आप डालें। मिट्टी का कोई पात्र ले लें, उसमें हल्दी डाल दें और जल के ऊपर माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का मंत्र का जप, आप जो मूल मंत्र है उस मंत्र का आप जप करते रहें।
उसको स्पर्श करते हुए, आप किसी पुष्प आदि से उसको घुमाते हुए आप मंत्र जप करते हैं, भगवती का जो मूल मंत्र है, और इसे विवाद स्थल पर आप छिड़क दें। जिस जमीन का आपका विवाद चल रहा है, या कहीं घर परिवार में है, अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई गुप्त शत्रु आपसे, जिसको गुप्त शत्रु से जिससे आपको भय है, जो आपका अहित चाहता है, जो आपसे ईर्ष्या करता है, जो आपका अनिष्ट करना चाहता है, तो आसपास में उस विवादित स्थल के आसपास में आप इसको छिड़क दें। साधना के लिए विशेष सावधानियां क्या रखनी है, तो गुरु की अनुमति। मैंने अभी पूर्व में आपको कहा कि इस मंत्र का जो प्रयोग है केवल और केवल वही व्यक्ति करे जो गुरु मंत्र से दीक्षित हो। बिना गुरु मंत्र दीक्षा लिए इस मंत्र का प्रयोग आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा तंत्र की अधिष्ठात्र देवी है। बगलामुखी साधना अत्यंत शक्तिशाली, और इसे बिना गुरु की अनुमति के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु दीक्षा के आरंभ ना करें, अन्यथा आपके जीवन में आपको नकारात्मक प्रभाव इस साधना से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर यदि बात करूं तो सात्विक जीवन। साधना काल में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना होगा, और लहसुन प्याज का परित्याग करना होगा। यदि मदिरा आदि का आप सेवन करते हैं तो वो सेवन भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ये साधना पूर्ण रूप से सात्विक है, और सात्विक आहार आपको लेना होगा। मन क्रम वचन से पवित्र रह करके आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर यदि सावधानी की बात करें तो धर्म का पालन। मंत्र और साधना का प्रयोग केवल धर्म और न्याय संगत तरीके से आप करें। किसी विशेष व्यक्ति से अपनी शत्रुता या फिर अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए आप इस प्रयोग को ना करें, अन्यथा आपके जीवन में हानि का मुंह आपको देखना पड़ेगा, और इस मंत्र का जो दुष्प्रभाव है वो आपको बख्शेगा नहीं। क्योंकि माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के दरबार में माता जितनी दयालु है, माता बगलामुखी जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है, साधक की सुनती है, उनका जो स्वभाव है वो इतना उग्र भी है। यदि आप अनैतिक तरीके से किसी को कष्ट या हानि पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा, और न्याय की रक्षा हेतु इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चौथे नंबर पर साधना की गोपनीयता। साधना जब आप करें तो इस बात को आप गुप्त रखें। किसी भी अन्यत्र व्यक्ति के समक्ष आप साधना को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित ना करें, इसे दूसरों को ना बताएं, क्योंकि ये विद्या जो है वो गुप्त है, और तंत्र शास्त्र में साधनाओं का जो गूढ़ रहस्य है यदि वो गुप्त रखा जाए, गुप्त तरीके से आप उस साधना को करें, या किसी भी 10 महाविद्याओं के तंत्र की किसी भी देवी देवता की यदि साधना करते हैं तो गुप्त रूप से वो अधिक रूप फलित आपकी होगी। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप इस मंत्र को जपते हैं तो सिद्धि प्राप्ति का संकेत कैसे आपको मिले, कैसे आप पहचाने कि आपको मंत्र जो है वो एक्टिवेट होना प्रारंभ हो गया, भगवती कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो रही है, या फिर गुरु की कृपा से आप का मंत्र जो है वो जागृत होना प्रारंभ हो गया। तो साधना पूर्ण होने पर साधक को स्वप्न में देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का दर्शन या उनकी कृपा से कोई संकेत यदि मिलता है, यह साधना साधक के जीवन में शांति और समृद्धि एवं शत्रु निवारण का माध्यम बनती है। यदि आप किसी विशेष प्रयोग या समस्या समाधान हेतु कोई मार्गदर्शन हमारे द्वारा चाहते हैं, या अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, या फिर किसी गुप्त शत्रु से या फिर वाद विवाद मुकदमे आदि विजय में प्राप्ति हेतु माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का आप अनुष्ठान कराना चाहते हैं हमारे संस्थान के द्वारा, या फिर माता बगलामुखी का यज्ञ आप कराना चाहते हैं, तो संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है 9416668133 9416668133, आप इस नंबर पर संपर्क करके माता श्री बगलामुखी की ऑनलाइन पूजा या माता बगलामुखी का अनुष्ठान, माता बगलामुखी का हवन बुक कर सकते हैं। जो लोग विदेशों में बैठे हुए हैं, जो हमारे भक्त हैं, और काफी सारे भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, माता श्री बगलामुखी का अभिमंत्रित कवच, मात्र और मात्र कुछ ही कवच हमारे पास शेष बचे हैं। जो व्यक्ति विदेशों में बैठे हुए हैं, जो पूजा पाठ नहीं कर सकते, या फिर यहाँ भी जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है माता बगलामुखी का यज्ञ अनुष्ठान कराने की, क्योंकि यज्ञ और अनुष्ठान काफी महंगा होता है, इसमें काफी खर्च हो जाता है, तो जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है ऐसे लोग माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का कवच हमारे संस्थान के द्वारा भोजपत्र पर निर्मित अष्टगंध से लिखा हुआ दीपावली की रात्रि में वो अभिमंत्रित हुए हैं। लगभग 43 दिनों तक उनका अभिमंत्रण चला, और माता श्री बगलामुखी के 1.25 लाख मंत्रों के द्वारा और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के अष्टोत्तर सतनाम विष्णु यमल रचित जो सतनाम है 11,008 पाठ के द्वारा अभिमंत्रित कवच आपको मिल सकता है। माता बगलामुखी का कवच धारण करने से माता बगलामुखी साधक की स्वयं रक्षा करती है, और अपने साधक का या जो व्यक्ति कवच को अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करता है उस व्यक्ति को कोई भी अहित नहीं होने देती। तो अधिक जानकारी के लिए संस्थान के व्हाट्सएप नंबर
9416681133 इस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने कवच मंगा सकते हैं, या फिर माता बगलामुखी के विषय में अधिक जान सकते हैं, माता बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान ऑनलाइन पूजा बुक कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। जय मां बगलामुखी, जय श्री राम।